हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाय, मेरा नाम है सागर और मैं आपका इंग्लिश टीचर हूं, सागर इंग्लिश वाला। और आपको हम लोग लगातार यूट्यूब पे अपनी इंग्लिश क्लासेस डाल रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस के लिए। बेसिक हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एडवांस लेवल पे ले जाती हैं, वो मैं बीच बीच में कराने वाला हूं आपको। आज हम सोच रहे हैं कि हम जनरल सेंटेंसेस बनाते हैं, हम देखते हैं कितनी प्रैक्टिस हमारी हुई है अपने बेसिक को लेकर। ठीक है, तो हमने बेस में क्या बोला था आपको? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पकड़कर चलना है आपको। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ड मीनिंग याद रखनी है। सिंपल है। और जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फिट करना है। मैंने आपको रूल समझाए हुए थे। फ्यूचर के लिए आपको गागेगी लगेगा, ठीक है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट के लिए आपको इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है। और पास्ट के लिए आपको मैंने 4 सेंटेंसेस बनाए थे। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप बना सकते हैं, हैज हैव के साथ आप बना सकते हैं, हैड के साथ आप बना सकते हैं और वाज वर प्लस आईएनजी के साथ आप बना सकते हैं। ये मैंने आपको रिपीटेडली अपनी प्रीवियस क्लासेस में कराया है, जो कि आपकी बेसिक पर पकड़ बनाता है और आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सिखाता है। ठीक है, तो हम लोग बीच बीच में आपको एडवांस इंग्लिश भी कराएंगे और बीच बीच में अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमारा बेस कितना क्लियर हुआ है। तो हम जनरली कोई भी सेंटेंसेस उठा लेते हैं और हम आज कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। मैं आपको फिर से वही लॉजिक बताऊंगा कि कोई भी सेंटेंस एकदम से आ जाता है तो उसको कहां फिट करना है। और पिछली क्लासेस में मैंने ये भी बताया था आपको कि आपको घबराना नहीं है। किसी भी सेंटेंसेस, जो भी हार्ड से हार्ड सेंटेंसेस हो, बस आपको वर्ड मीनिंग पता होने चाहिए उसके, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है या इस लाइन का मीनिंग क्या है। वो भी आप छोटे छोटे चीजों को लेके समझ सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और बेसिक में उस चीज को समझेंगे। ठीक है, और मैंने एग्जांपल्स भी बताए थे कि आपको फॉर एग्जांपल कोई चीज आपने बोली कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है कि सुंदर माने क्या होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी ऐसा वर्ड कि आपको याद नहीं आ रहा है कि सुंदर क्या है, तो जरूरी नहीं है कि उस वर्ड को याद करना है और उसको बोलना है। ये सुंदर नहीं है अगर हम ये बोले तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप उसमें साथ में लगा सकते हो। जैसे मैंने अगर बोला कि दिस इज ब्यूटीफुल, अगर मुझे उसे ब्यूटीफुल नहीं बोल रहा है, उसका ऑपोजिट वर्ड आप यूज कर लो। ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, दिस इज अगली। ठीक है, तो हम इस तरीके से, एक तो आपको ऑपोजिट वर्ड का ऑप्शंस आ गया कि आपको नेगेटिव, अगर पॉजिटिव याद नहीं आ रहा उसका नेगेटिव में बोलो, उसको नहीं के साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड बना के बोल दो। नेगेटिव याद नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं में कुछ बोलना है, तो उसको पॉजिटिव में बोल दो। फॉर एग्जांपल, ये लड़का सही नहीं है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि लड़का सही नहीं है, अगर आपको सेम चीज याद नहीं आ रही है कि सही नहीं है, तो आप उसको सही का अगर आप उल्टा ऑपोजिट बना दो कि दिस इज नॉट अ गुड बॉय की जगह पे दिस बॉय इज नॉट गुड, इस तरीके से आप उसका ऑपोजिट वर्ड में लगा सकते हो। ठीक है, तो हमने एक ऑप्शन ढूंढना है कि अगर हमें वो चीज याद नहीं आ रही है तो उसके सिमिलर वर्ड्स क्या क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है जो हम यूज करके उसको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा या अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से स्मॉलेस्ट का मेरा कहने का मतलब है जो भी इजीएस्ट वर्ड्स होते हैं, इजीएस्ट इंग्लिश होती है, उससे आपको स्टार्ट करना है। जब आपको बेस आ जाएगा, आप इंग्लिश बोलना आज सीख जाओगे, तो अंदर आपके इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप नॉर्मली फिर बाकी चीजों पे फोकस करना चालू कर पाओगे। यानी सही से ग्रामर, ठीक है, सही से आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे आपको अपनी इंग्लिश फास्ट करनी है, इस तरह की चीजें आप खुद ही करने लग जाओगे। क्योंकि एक डर आपके दिमाग से निकल जाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ये जो इंग्लिश नहीं आती है वाला डर आपको बाकी चीजें करने से रोकता है। तो पहले इस डर को खत्म करना है, जो कि हमारी बेसिक क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मैंने हर तरह के सेंटेंस आप अभी तक आपको बेसिक में करवा दिए हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए
और बीच बीच में जो भी नए एडवांस वर्ड्स आते हैं जिसकी सहायता से या जिसको यूज हम करते हैं उसको भी मैं लॉजिकली आपको बताता जाऊंगा। मैं अगर यहाँ पर बोलता हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं अच्छा नहीं हूं कहीं पर हमारे सिंपल सेंटेंसेस आते हैं वो भी प्रेजेंट में ही होते हैं। अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हाँ इस तरीके से हम लोग, तो उसमें क्या होता है कुछ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जहां हमें रहा है रही है नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो जहां हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे